सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। अपने जीवन के द्वारा, अपने परिवार, अपने घर और घराने के द्वारा मैं और आप उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो जॉब उसने आपको दिया है, जो भी चीज़ें उसने आपको दिया, उस बात के लिए आप इस समय उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसकी करुणा के लिए हम धन्यवाद दें, उसके उपकारों के लिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। वो प्रभु जो कभी नहीं छोड़ता, जो कभी नहीं त्यागता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। धन्यवाद दे उसके अनुग्रह और उसकी दया के लिए। हालेलुया। धन्यवाद दे जो हमारे जीवन में अद्भुत बातों को करता है। हालेलुया। उस परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद दे। हालेलुया। रबा रीना मासु खुरोलो रबो। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रियो, उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। आज आप हमें जीवित है इस महामारी के दौर में, इस बुरे दौर में भी इस परमेश्वर का धन्यवाद है। ऐसे समय में जब सब तरफ संसार में अंधेरा है, अस्थिरता है, जब संसार में कमी घटी है, जब संसार में डर का माहौल है, उस समय वो परमेश्वर आपको और मुझको संभाले हुए है। इस बात के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद दे जो आपके और मेरे जीवन में अद्भुत कामों को किया, हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। इस बात के लिए हम उसका धन्यवाद दे। धन्यवाद दे उसकी करुणा और उपकारों के लिए। धन्यवाद दे आज के दिन के लिए। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। जीवित पिता यीशु मसीह के नाम में प्रभु, अभी हमने आपका धन्यवाद किया, आपकी स्तुति किया प्रभु जी। हमारी स्तुति, धन्यवाद करना प्रभु, प्रशंसा करना आपको भाई प्रभु जी। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में प्रभु, मेरे साथ प्रभु जी इस समय जुड़े हुए हर एक लोगों को, जो कोई भी मुझे इस समय देख रहा प्रभु जी, जो कोई भी आपके वचन को सुन रहा, आपके वचन को सुनने के लिए लायक है प्रभु जी, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे, कानों को खोल दे, समझ को खोल दे, इनके प्रभु जी आत्मिक सेंस को तू खोल दे, ताकि प्रभु जी तेरे वचन की अद्भुत बातों को, गूढ़ भेदों को ये समझ सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन इनके जीवन में अद्भुत बातों को लेके आए प्रभु, यही मेरी प्रार्थना। इनका जीवन, इनकी दशा दिशा को आप बदल दे और इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप करें प्रभु जी, आपका नाम महिमा पाए, यही हमारी प्रार्थना। सारा आदर महिमा और सम्मान हम आपको देते। मेरा राजा, मैं आपका नाम महिमा करता हूँ प्रभु, आपके नाम की मैं महिमा करता हूँ, आपके नाम की मैं स्तुति करता हूँ। आप योग्य हैं, आप योग्य हैं प्रभु, आपका नाम महिमा पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना। हालेलुया। रबो। हालेलुया। बीच बीच में नेट चला जाता है, इसलिए हम बहुत क्षमा चाहते हैं। हालेलुया। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहते, इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है, इस बात के लिए हम धन्यवाद दें। आज का जो टॉपिक है वो इस प्रकार से, सुने को बहुत ध्यान से। ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग। हालेलुया। आज्ञाकारिता आशीषों को लाती है। आज्ञाकारिता आपके जीवन में आशीषों को लेके आएगी। प्रियो, अगर आप प्रभु के लिए आज्ञाकारी रहते, अगर आप प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, तो आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। हालेलुया। जो कोई भी मुझे आज सुन रहा है, मैं आज आपको एक बात को बोल दूं, आप अपने जीवन में अगर आज्ञाकारी नहीं हैं, आने वाले दिनों में आप आशीष को नहीं पा सकते। परंतु अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ रहे, आप उसकी आराधना कर रहे हो, आप उसकी स्तुति कर रहे हैं, आप उसके वचन को मान रहे हैं, आप उसके वचन के पीछे चल रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, रीना मा से के रे रेबे, तो आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। हालेलुया। रबा से के तेरे ले रेबे। यीशु के नाम में मैं एक बात को बोलूं, आपके जीवन में प्रभु निश्चय आशीषों को देने जा रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं इस बात को आप लोगों को बताना चाहूंगा। हालेलुया हालेलुया। सुनिएगा, आज्ञाकारिता आशीषों को लाती है। प्रत्येक विश्वासी का ये कर्तव्य है कि वो परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारी बने, वो परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारी रहे। सुनिएगा, इस संसार में जबकि हम लोग माता पिता लोग हैं, हम लोग जब अपने बच्चे से अपेक्षा करते कि वो हमारी बातों को माने, वो हमारा हुक्म सुने, जो भी बातें हम उसको कहते हैं, उन बातों को वो क्या करे, उन बातों को वो करे, इस बात के लिए हम उनसे अपेक्षा करते हैं। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहता कि हम उसकी बातों को माने। आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप अनाज्ञाकारी हैं, आपने अभी तक आज्ञाकारी नहीं बने या आप आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे, तो आज का ये संदेश आप ही के लिए। मैं ऐसा बोलूं, आज्ञाकारिता आपके जीवन
जीवन में आशीष को लेके आएगी। आज्ञाकारिता आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देगी। अगर अभी तक आप परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारी नहीं थे तो आज से आप हो जाएं, क्योंकि आज के बाद आपके जीवन की दशा दिशा प्रभु का वचन बदल देगा। प्रभु अपने इस वचन के द्वारा निश्चय आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा और आपकी दशा दिशा को बदलेगा। सुनने को बहुत ध्यान से प्रियो, और परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, परमेश्वर की एक चाहत है। परमेश्वर इस बात को इजराइलियों को बोला, उसने मूसा के थ्रू इस बात को बुलवाया कि मैं एक ही बात चाहता हूं कि वे अपने सारे मन, अपने सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण से क्या करे, मेरी आराधना करे, मुझसे मेरा भय माने, मुझसे प्रार्थना करें। तब परमेश्वर इस बात का प्रॉमिस करता कि वो उनको आशीषित करेगा। मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूंगा प्रियो, आपके जीवन में आप अपनी आशीषों को पा सकते हैं। अगर आज आपकी आशीषें रुकी हैं, आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आपके जीवन में आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में ऐसी बातों को देख रहे हैं जहां रुकावटें हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं हैं। हालेलुया। और साथ ही साथ अगर आप अपने प्रभु के दास के प्रति भी अगर आप आज्ञाकारी नहीं हैं तो आप आशीष को नहीं पाएंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपने सुनिए, हालेलुया। एक बात को मैं बताऊंगा और फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपको उसकी आज्ञा को मानना है। और बाइबल ऐसा बोलती है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देगा। वो परमेश्वर है, वो जीवित है, वो सामर्थ्य, वो आकाश और पृथ्वी का करता है। जब आप उसके पास आते हैं तो आपको इस बात को अपने जीवन में निश्चय कर लेना है कि वो प्रभु है और वो मेरी सहायता करेगा। रीडा बास से अब यहाँ पर क्या कहता है सुनिएगा। पहली बात, पहला पॉइंट जो मैंने बनाया है, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं पूर्ण हृदय से उसके प्रति आज्ञाकारी बने। परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर की ये अंदर से डिजायर है कि आप और मैं आज्ञाकारी बने। और सुनिएगा वो यहाँ पर क्या बोलता है, व्यवस्था विवरण 26 उसके 16 में इस प्रकार से बोलता है, आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों नियमों के मानने की आज्ञा देता है। बोलता है इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की वो आज्ञा देता है। बोलता है इसलिए सारे मन और सारे प्राण से इसके मानने में चौकसी करना। सारे मन और सारे प्राण से आपको परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानना है। आपको मानना है इस वचन को, आपको मानना उसकी आज्ञा विधि और नियमों को, आपको मानना है इसके वचन को जो वो उसने आपके लिए भेजा है। हालेलुया। जब आप उसके वचन को मानते हैं कि ये वचन मेरे लिए, ये मेरे जीवन में आशीष को लेके आता है, इसके द्वारा मैं अपने जीवन में आशीष को पाता हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मेरी दशा दिशा को वो बदलने जा रहा है, तब आप निश्चय आशीष को पाएंगे। अगर आप आज्ञाकारी नहीं हैं, मैं ऐसा बोलूं, आप अपनी आशीषों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे मैं ऐसा बोलूं, आप जा रहे हैं एक कुएं को खोज रहे हैं, हो सकता है आप पानी के स्रोत को खोज रहे हैं, आप पानी के पास पहुंचते हैं, परंतु उससे पहले कि आप वहां पे पानी के लिए उतरें, कोई दूसरा पहले ही वहां पे पहुंच जाता है और उस पानी को लेके चले जाता है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, आपकी आशीष रखी हुई है, परंतु कोई और व्यक्ति है जो आज्ञाकारिता का जीवन जी रहा है और वो आपकी आशीष को चुरा के ले जा ले रहा है। हालेलुया। वो चुरा नहीं रहा है, परंतु क्योंकि वो आज्ञाकारी था इसलिए वो आशीषें उसके ऊपर आ रही हैं, और आप अनाज्ञाकारी थे इसलिए आप हर चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए आज आपकी आंखों से आंसू बह रहे, इसलिए आप अपने जीवन में बोल रहे हैं मेरे जीवन में ही क्यों हो रहा, और आप क्रोधित होते, झुंझला जाते हैं, आप अपने आप में बोलते हैं मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा, मैं आत्महत्या कर दूंगा, प्रभु ने मुझको ऐसा बनाया है, मेरे जीवन में आपको ये लालसा कोई अच्छी बात नहीं है, और आप ऐसे करके अपने आप को कोसने लगते हैं। मैं ऐसा बोलूं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप आज्ञाकारी बने, आप प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारी बने, परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारी बने, यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी बने। मैं ऐसा कहूं, उसके राज्य को फैलाने के लिए आप आज्ञाकारी बने, आप अपने देने में, प्रभु की सेवा करने में आप आज्ञाकारी बने, तब आप उससे आशीष को पाएंगे।